हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी। और इस समय मैं हूँ सहरसा में, और सहरसा में हमारे साथ में है पंचगछिया गांव के निवासी संगीत कुमार झा जी। जैसा इनका नाम संगीत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा ये उठ करके दिखाएंगे। पुस्तक रखा हुआ संगीत के ऊपर, इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और यह भी अपने इनके मुखारबिंद से आप सुनेंगे। पंचगछिया संगीत के लिए एक ऐसा समय था जो लोग कहते हैं कि जब वहाँ बकरी भी बोलती थी तो वो सुर में ही बेमियाती थी, वहाँ के जो कुत्ते भी भौंकते थे वो सुर में ही भौंकते थे। तो लोगों का क्या कहना। और वैसे परिवार से हैं जिनके परिवार ने पंचगछिया घराना के संगीत को और देश भर में संगीत को पंचगछिया की ओर से एक ऐसा आयाम, ऐसा नाम, ऐसा विराट स्वरूप दिया जिसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। तो आइए, जैसा नाम वैसा गुण। प्रोफेसर हैं डॉक्टर संगीत कुमार झा जी, और देख रहे हैं कि अभी इनकी उम्र भी जो है वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। संत रविदास, ये एक नाटक इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने जो नाटक के माध्यम से किस तरह से समाज में जो अभी जातिवाद, संप्रदायवाद के साथ साथ जो नदियों, देव नदियों की दुर्दशा हो रही है, जो उनका प्रदूषण हो रहा है, मतलब कहने का मतलब पर्यावरण हो या समाज हो, सबको इसमें उन्होंने समेटने की कोशिश की है। और साथ जैसा नाम है तो संगीत प्रधान तो ये नाटक है ही। कई जगह इनका मंचन भी हुआ है। तो जानते हैं हम संगीत कुमार झा जी से कि किस तरह से उनके मन में ये प्रेरणा आई, जो सबसे पहले आज के दौर में उन्होंने रविदास को अपना विषय बनाया नाटक लिखने के लिए। स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं आप कि किस तरह से आपका ये जर्नी जो है, लिखने वाला जर्नी, वो शुरू हुआ पंचगछिया में। मेरे दृष्टिकोण में तो आप पहले एक युवा लेखक हैं जिससे मैं इस तरह से रूबरू हो रहा हूँ। और हमारे जो दर्शक हैं, मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी पंचगछिया के ही एक गांव मझौल का निवासी हूँ, जो पंचगछिया का ही एक अंग है। तो ये वहाँ के निवासी हैं और ये हमारा पहली मुलाकात है। इससे पहले मैं काफ़ी समय से मैं इनसे मिलने के लिए बेताब था, और आप भी इनसे मिल करके ज़रूर खुश होंगे। तो इनसे मेरा ये जो सवाल है कि कैसे इस तरफ मुखातिब हुए, अपने शब्दों में यहाँ आपको बताएंगे। साहित्य में जो है नाटक एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा है, मानी जाती है विधा। साहित्य की सबसे कठिन विधा है नाटक। और चूंकि मेरा क्या कहते हैं, नाटक के प्रति मेरा शुरू से ही जो है सो अत्यधिक लगाव रहा है। मैंने डॉक्टरेट भी मैंने समकालीन हिंदी नाटकों में लोक चेतना विषय पर किया, शोध किया। हाँ, समकालीन हिंदी नाटकों में लोक चेतना। और नाटक के प्रति मेरा इसी तरह शुरू से रुझान रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय वैद्यनाथ झा जी भी एक प्रख्यात नाटककार थे। 1991 में उनके द्वारा लिखित सरपटसों नाटक पटना के कालिदास रंगालय में त्रिदिवसीय मंचन हुई थी। और 1991 में बिहार की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृतियों में उस नाटक का स्थान है। तो कहते हैं पिताजी के ही जो है प्रेरणा स्वरूप मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, और मेरी पहली नाट्य पुस्तक संत रविदास है। तो कह सकते हैं कि ये विरासत के रूप में जी जी, विरासत के रूप में, विरासत ये डीएनए का ये प्रभाव है। तो जो इनको मिला, तो आप बताएं कि उसमें आप आज का जो नाटक का जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नाटक बिल्कुल गायब सा हो गया है। जी जी, नाटक कहीं भी नाटक अब हो नहीं रहा है। कहीं अगर हो रहा है तो लोग उसे उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं या देख नहीं रहे हैं। क्या इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार तो नाट्य मंच भी है। दूसरी ओर नाटक के प्रति क्या कहते हैं, लोगों का जो है सो पहले जैसा था रुझान, उसमें भी कमी आई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है
जो नाटक एक अत्यंत कठिन विधा है, जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले भी आपको बताया। नाटक लिखना कहते हैं गद्य की कसौटी मानी जाती है। तो आधुनिक समय में बहुत कम लेखक नाटक लिख रहे हैं। मैंने इसमें पुनः जो है प्रयास किया है नए सिरे से, और आज के संदर्भ में यदि कहीं नाटक का मंचन भी होता है तो वह 3-4 वो पुरानी नाटक है 50, 60, 70, 80 की क्या कहते हैं दशक की, धर्मवीर भारती का अंधा युग, मोहन राकेश का क्या कहते हैं आषाढ़ का एक दिन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या कहते हैं बकरी। बस यही क्या कहते हैं स्वदेश दीपक का कोर्ट कहते हैं मार्शल। बस यही 3-4 नाटक को लेख करके ये सब जो है अभी क्या कहते हैं जहाँ कहीं देखिए नाटक, चाहे वो क्या कहते हैं NSD हो, श्री राम सेंटर हो, भारतेंदु प्रेक्षागृह हो, सब में ये। और एक नाट्य निर्देशक भी इस नाट आज वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान माहौल में 21वीं सदी में नाटक में जो ह्रास आया है उसके लिए नाट्य निर्देशक भी बहुत हद तक जिम्मेदार